आई स्मार्ट शंकर मूवी 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन पुरी जगन्नाथ ने किया है, जिन्होंने चार्म्मे कौर के साथ सहनिर्माण किया है। इसमें राम पोथिनेनी के साथ सत्यदेव कंचराना, नाभा नटेश, निधि अग्रवाल, आशीष विद्यार्थी और राज दीपक शेट्टी हैं। संगीत मणि शर्मा ने तैयार किया था, जबकि छायांकन और संपादन राज थोटा और जुनैद सिद्दीकी ने संभाला था। फिल्म में एक हत्यारा पुलिस को एक हाई प्रोफाइल मामले की जांच करने में मदद करता है, जब एक मारे गए पुलिस वाले की यादें उसके दिमाग में स्थानांतरित हो जाती हैं। आई स्मार्ट शंकर 18 जुलाई 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बन गई। डबल आई स्मार्ट नामक सीक्वल 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया। आई स्मार्ट शंकर मूवी एक चालाक हत्यारा है, जो दूसरे हत्यारे काका के अधीन काम करता है। एक दिन शंकर को चांदनी से प्यार हो जाता है और वह उसे प्रभावित करने के लिए कई तरह के तरीके आजमाता है। पहले तो वह नाराज होता है, लेकिन चांदनी उसकी भावनाओं का जवाब देती है। काका के आदेश पर शंकर सीएम काशी विश्वनाथ को मार देता है और चांदनी के साथ गोवा भाग जाता है। हालांकि पुलिस को उनके स्थान के बारे में पता चल जाता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें क्रॉसफायर में चांदनी मारी जाती है और शंकर गिरफ्तार हो जाता है। इस बीच सारा, एक न्यूरोसाइंटिस्ट, मेमोरी ट्रांसफर पर काम कर रही है और चूहों के साथ सफल परिणाम हासिल कर चुकी है। सारा का मंगेतर अरुण, एक सीबीआई अधिकारी, काशी विश्वनाथ की मौत की जांच कर रहा है और निष्कर्ष निकालता है कि एक उच्च शक्ति ने उसे योजना बनाकर मार डाला है। शंकर जेल से भाग जाता है और निष्कर्ष निकालता है कि चांदनी की मौत में काका की प्रमुख भूमिका थी और उसे शंकर को मारने का आदेश दिया गया था। काका भागने की कोशिश करता है, लेकिन शंकर सारा की कार में काका को गोली मार देता है। जब अरुण केस को सुलझाने वाला होता है, तो उसे गुंडों द्वारा मार दिया जाता है। अरुण के वरिष्ठ और सीबीआई प्रमुख चंद्रकांत हत्यारे के बारे में जानने के लिए बेताब हैं, जहां वे सारा की मदद से अरुण की याददाश्त शंकर को सौंपते हैं, यह जानते हुए कि अरुण की याददाश्त उसके अतीत को मिटा देगी। शंकर जागता है और ऐसी यादों का अनुभव करता है जो उसकी अपनी नहीं है। जहां सारा द्वारा सच्चाई बताए जाने के बाद वह क्रोधित हो जाता है और उसे एहसास होता है कि वह कुछ दिनों में चांदनी को भूल जाएगा। शंकर को कुछ पलों के लिए अरुण बनने का अनुभव होता है, लेकिन बाद में वह शंकर बन जाता है। शंकर अरुण के घर जाता है और उसे एक बैग मिलता है, जिसमें हत्यारे के बारे में सबूत है, जहां वह चंद्रकांत को गोवा में मिलने के लिए बुलाता है। जब अरुण हत्यारों की पहचान बताने वाला होता है, तो वह वापस शंकर बन जाता है और चाकू की नोक पर सारा को लेकर भाग जाता है। कुछ घटनाओं के बाद शंकर वापस अरुण बन जाता है और चंद्रकांत को बताता है कि काशी विश्वनाथ के बेटे देवेंद्र और बहनोई केंद्रीय मंत्री राममूर्ति हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड हैं। अरुण वाराणसी में सबूतों के साथ देवेंद्र और राममूर्ति को गिरफ्तार करने की योजना बनाता है। देवेंद्र की पोल खुल जाती है और वह भाग जाता है और अरुण उसका पीछा करता है, लेकिन देवेंद्र और उसके आदमी लगातार अरुण के सिर पर वार करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अरुण शंकर बन जाता है। सारा शंकर को बताती है कि चांदनी की मौत के पीछे देवेंद्र का हाथ है। एक भीषण लड़ाई के बाद शंकर देवेंद्र को मार देता है। इस तरह चांदनी की मौत का बदला लेता है। सारा और अरुण छुट्टी मनाने के लिए हांगकांग चले जाते हैं और अरुण सारा को प्रपोज करता है, जो खुशी खुशी मान जाती है, लेकिन